भैया आज हम इस वीडियो में प्रतिरोधों के संयोजन में समांतर क्रम संयोजन को सीखने वाले हैं कि ये क्या है और ये जो सूत्र है ये कैसे निकला। इसकी अगले वाले वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन को सीख लिया था, बहुत ही अच्छे से सीखा था। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी इस वीडियो को देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन समझने से पहले कि है क्या, उसके पहले हम आप यहाँ चित्र ड्रॉ करेंगे। चित्र कैसे बनेगा इसका, कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हमारा मान लीजिए ए पॉइंट है और यहाँ पे हम मान लीजिए बी पॉइंट है और इसको ऐसे ले लीजिए। ठीक, क्या करेंगे हम यहाँ से ऐसे लेंगे और ये मान लीजिए मैंने पहला प्रतिरोध जोड़ दिया R1, फिर मैंने ऐसे किया, ऐसे ये प्रतिरोध हो गया R3 और ये हो गया हमारा R2। क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक, और इसके बीच जो विभवांतर लगेगा वो सेम लगेगा, वो भी लगेगा सेम। ठीक, और इसके बीच में हम जो है इन दो मतलब इस बिंदुओं के बीच में क्या एक विद्युत स्रोत जोड़ देते हैं। मान लीजिए मैंने सेल जोड़ दिया ये। ठीक, ये हमारा परिपथ है। देखिए ये कुछ ब्लेड टाइप का बन गया कि नहीं जो आता है। तो देखिए हमने इसमें तीन प्रतिरोध जोड़ा है, R1, R2, R3। विभवांतर सेम होगा, जो यहाँ विभवांतर इन दो बिंदुओं के बीच में लगेगा वही इन दो बिंदुओं वही इन दो बिंदुओं। ठीक, धारा कैसे भैया, धारा जो है हमारी वो धारा कैसे लगेगी, धारा प्लस साइड से निकलती है तो धारा की दिशा क्या होगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे। यहाँ ये कौन सी धारा जाए, आई जा रही है। अब आई जाने के बाद यहाँ जब अपने चौराहे पर पहुंची तो यहाँ से इसके तीन रास्ते कटे। पहला रास्ता प्रतिरोध कौन से गया, R1 पे गया, तो इसमें धारा कौन सी जाएगी, I1 जाएगी। दूसरा रास्ता क्या है, R2 पे जा रहा है तो इसमें धारा कौन सी जाएगी, I2 जाएगी। तीसरा रास्ता कौन सा है, R3 वाला है तो इसमें धारा कौन सी जाएगी, I3 जाएगी। मस्त तीनों धाराएं जा रही हैं। फिर आगे अगले चौराहे पे मिलेंगी तो भैया यहाँ R1 में कौन सी चल रही थी, I1 चल रही थी, R2 में I2 चल रही थी, R3 में I3 चल रही थी। तो तीनों जब अगले चौराहे पे मिलेंगे तो तीनों मिलकर क्या बना देंगे भैया, बाहर कैसे निकलेंगी, I बन के निकलेंगी। बाहर कैसे निकलेंगी, I बन के। जब भैया इसके अगले वाले चौराहे पे तीनों बट रही थी, जो धारा है वो तीन भाग में बट रही थी, और जब अगले चौराहे पे मिलेंगी तो सब जुड़ के I बना डालेंगी। I जब तीन भागों में टूट सकता है तो अगले चौराहे पे मिलके I बना सकता है। ठीक ना, समझ गए कैसे क्या हुआ। अब समझते हैं कि समांतर क्रम संयोजन है क्या, उसमें लिखना क्या है। देखिए सभी प्रतिरोध R1, R2, R3 सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा कहाँ है, एक पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, और उसका दूसरा सिरा कहाँ पे है, दूसरे पॉइंट पे अर्थात बी पे है। ठीक, और उन प्रतिरोधों के बीच में जो है हम क्या लगा दिए, एक विद्युत स्रोत लगा दिए हैं। ठीक, एक विद्युत स्रोत सेल लगा दिए हैं और इनके बीच जो विभवांतर है वो भी। ऐसे आपको पूरा लिख देना है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर, उनका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होता है, इनके बीच में हम एक विद्युत स्रोत लगा देते हैं और इसका विभवांतर जो है V होता है। बस ये आपको लिख देना है, बस वो हो जाएगा समांतर क्रम। ठीक, अब डिफिनेशन तो समझ गए सर, चित्र भी समझ गए, सूत्र कैसे निकालेंगे उसमें बहुत दिक्कत होती है, तो उस दिक्कत को भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या लिखना है आपको, जैसे उसमें श्रेणी क्रम में हमने बताया था, माना सबसे पहले वही करेंगे, मानने पे तो दुनिया टिकी है। ठीक, तो हम भी मान लेते हैं, माना R1, मार्कर भी जवाब दे दिया, क्या कहेंगे, माना R1, R2, R3 कैसे क्रम में जुड़े हैं भैया, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वही जुड़ा होगा। तो कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। कैसे क्रम में जुड़े हैं भैया, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, फिर क्या करना है आपको, क्या लिखना है कि भिन्न भिन्न प्रतिरोधों की मध्य, श्रेणी क्रम में भी यही लिखा था, यहाँ भी लिख देते हैं, क्या है, भिन्न भिन्न है भी, देखिए R1, R2 ये सब भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मध्य, रोधों के मध्य
भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मध्य नहीं, यहाँ लिखिए, क्योंकि विभवांतर तो सेम है, उसकी कोई बात ही नहीं चलेगी। जो चेंज होता है उसकी बात करते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में करिए, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में जो है भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित हो रही। देखिए R1 में I1 जा रही है, R2 में I2 जा रही है, R3 में I3 जा रही है। तो भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न जो है धारा प्रवाहित हो रही है। भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित हो रही है। भिन्न भिन्न धारा जो है क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, हित हो रही है। ठीक, ये लिखना है। तो जब भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के में भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या लिखेंगे, तो परिपथ का कुल विभव, कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा, कुल धारा, कुल धारा क्या है, आई है। कुल धारा क्या भैया, आई है। देखिए, और आई कब मिलेगी पूरी हमको, जब हम क्या कर देंगे, आई को, आई के तीनों पार्ट जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको मान लीजिए समीकरण। श्रेणी क्रम में क्या बना था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, इसमें क्या बना, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, बस काम हो जाएगा दोनों का। पहला समीकरण जहां बना, पूरा डेरिवेशन खत्म, सीधे आपको लगा देना है ओम का नियम। क्या लगा देना है भैया, ओम का नियम लगा देना है, ओम का नियम लगा देना है। ओम का नियम क्या होता है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको याद होगा। V बराबर RI होता है। क्या होता है, V बराबर RI होता है। तो यहां हमको क्या चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, यहां हमको I चाहिए, और I में जो चेंज हो रहे हैं, मतलब I1 I2 वो चाहिए, V तो चाहिए नहीं, I चाहिए। तो I निकाल लीजिए, I चाहिए हमको, यानी कि R को इधर भेजिए, इधर गुणे में है, उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो जो I निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, I को अकेला बना लीजिए, बस उसका मान हो जाएगा, तो V बाई R हो जाएगा। या अगर हम सीधा करें तो क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई R, यानी कि हमको I का मान पता चल गया। I का मान क्या है, V बाई R। ठीक, और किसका मान चाहिए, I1 I2 I3। तो जैसे वहां V1 V2 V3 का निकाल थे, यहाँ I1 I2 I3 का निकाल लेंगे। तो अब हमको क्या निकालना है भैया, अब हमको निकालना है जो है I1 I2 I3। तो क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ आपको लिखना है कि R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा क्या है भैया, R1 में प्रवाहित धारा क्या है, I1 है यार। R1 में कौन सी धारा जा रही है, I1 जा रही है, तो यहाँ I1 लिख दीजिए। और सूत्र क्या था, V बाई R था, यहाँ I था तो V बाई R था। V तो सब में सेम है, तो V को छेड़ना ही नहीं है। जब यहाँ I था तो यहाँ R1 था, जब यहाँ I2 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, नहीं ऐसे समझ सकते हैं, R1 में धारा कौन सी जा रही है, I1 जा रही है, तो I1 में धारा R1 जा रही है, तो वही लिखना पड़ेगा। ठीक, I1 का मान पता चलेगा। फिर क्या करना है, R2 में प्रवाहित धारा, R2 में प्रवाहित धारा वो क्या है, I2 है भैया। R1 में कौन धारा जा रही है, I2 जा रही है, तो V तो चेंज हो नहीं रहा है, V तो सब में सेम, तो V रहेगा। और जब यहाँ I था तो यहाँ R1 था, जब यहाँ I2 होगा तो यहाँ कौन सा होगा, R2 होगा। क्या होगा, R2 होगा। अब दूसरा कौन सा लेना है हमको, R3 में प्रवाहित धारा। कौन सा लेना है, R3 में प्रवाहित धारा। R3 में कौन सी धारा जा रही है, R3 में कौन सी धारा जा रही है, I3 जा रही है, सॉरी हाँ, R3 में कौन सी जा रही है, I3, सही। तो सूत्र क्या था, V बाई R था, V बाई R था। जब यहाँ I था तो यहाँ R था, V तो सेम है, I था तो यहाँ R था, जब यहाँ I3 हो जाएगा तो यहाँ R3 हो जाएगा। यहाँ से भी समझ सकते हैं, चित्र से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ हमको I1 I2 I3 मिल चुका है। इन सबको उठा के समीकरण 1 में रख दो और सूत्र निकाल लो। तो रखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, वही लिखेंगे कि समीकरण 1 में सभी मान रखने पर, समीकरण 1 में जो है सभी मान रखने पर, ठीक, सभी मान रख लीजिए। I1 समीकरण 1 वो था, वहां देखिए I1 का मान, I का मान क्या निकला हमारा, V बाई R निकला, तो यहाँ लिख लीजिए साइड में V बाई R।
ठीक है। I1 का मान क्या निकला, I1 का V बाई R1, V बाई R1। I2 का क्या निकला भैया, I2 का निकला V बाई R2 निकला। I3 का क्या निकला, V बाई R3 निकला। ठीक, यहाँ मैंने सबका मान उठा उठा के रख दिया। I का मान V बाई R था, I1 का मान V बाई R1 था, I2 का क्या था, V बाई R2 था, I3 का क्या था, V बाई R3 था। सबका मान रखा। यहाँ देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हमको कॉमन क्या दिख रहा है, V दिख रहा है, V तो V ले लीजिए। इधर तो एक ही, तो कोई बात ही नहीं, इधर ऐसे लिख दीजिए, V कॉमन ले लीजिए। और V जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक, V कॉमन लिया तो V की जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, V बाहर निकल जाएगा, 1 बचेगा। जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता, आपको पता है। देखिए V सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा जो बचेगा वो बचेगा 1। V हट गया तो 1 बचेगा, तो 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारा सूत्र निकल गया समांतर क्रम संयोजन का। ठीक, अगर और प्रतिरोध होते तो वो भी जुड़ जाते। ठीक, n तक आप जा सकते हैं। इस प्रकार आप जो है समांतर क्रम को समझ सकते हैं।